नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर जुन्नार देव से है, जहां जुन्नार देव विशाला तीर्थ स्थल से लेकर शहर जुन्नार देव तक की रोड निर्माणाधीन हुई है, परंतु देखने में आया है कि सड़क पर स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत जुन्नार देव विशाला के सरपंच शंकर कुमरे एवं स्थानीयों ने MPSRT के कॉन्ट्रैक्टर रणजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा है। स्ट्रीट लाइट के लिए गुहार लगाई है। जैसा कि तीर्थ स्थल जुन्नार देव में साल भर में 5 से 6 मेले लगते हैं, जिसमें महाशिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लाखों श्रद्धालु रोजाना भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने यहाँ पर आते हैं। वहीं स्ट्रीट लाइट की असुविधा होने के चलते ग्राम पंचायत सहित ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। कॉन्ट्रैक्टर रणजीत सिंह ने कहा कि मैं अपने स्तर पर आपका ज्ञापन संबंधित अधिकारी को पहुंचा देता हूं। इस दौरान शंकर कुमरे, अरुण साहू, देवेंद्र अग्रवाल, अजय सिंह धुर्वे सहित समस्त ग्रामीणों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन किस संदर्भ में सौंपा गया है? आज ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य था, ग्राम के जो नागरिकों के शहर के लोग आते थे, मुझे बोलते थे कि ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते शहरों में कोई लाइट की व्यवस्था है नहीं। मैंने मांग किया गया कि MPRD से कि जब आपने रोड बनाया है तो शहर को सुंदरीकरण के लिए हैवी जो लाइट लगाया जाता है, जो बड़े बड़े शहरों में लगता है, क्यों ना आप इस शहर से टच होने के नाते इस शहर पंचायत में भी जोड़ा जाए। हम समस्त ग्रामवासियों में मिलकर एक ज्ञापन दिया गया है कि इसकी कार्रवाई आगे तक की जाए और इसको सौंदर्यीकरण के रूप में जोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ वर्ष में 4 बार मेला लगता है। दूसरी बात यह है कि शहर से लगा होने के कारण ग्राम की महिलाएं, शहर की महिलाएं यहाँ वॉक करने आती है, जिससे कभी भी भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना है। ये दुर्घटना को जो ज्ञापन दिया गया है रोड में, उसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो ज्ञापन मिला है हमको, इसको हम अपने लेटर के साथ ऊपर सबमिट कर देंगे। किस चीज़ का है सर ये विशाला मंदिर से और शहर तक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए है, और जिसके संबंध में हमारे द्वारा टेलीफोनिक ऊपर जानकारी दे दी गई है, और इस लेटर को अटैच करते हुए हम एक लेटर ऊपर भेज रहे हैं, और जो भी ऊपर कार्रवाई रहेगी ऊपर के स्तर की रहेगी। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अगली खबर सीहोर से है, जहां शासकीय हॉस्पिटल में डॉक्टर पुष्पा मैडम का वीडियो वायरल हो रहा है, जो खुद बोल रही हैं कि आप यहां की खबर चलाने की जगह उन दलालों की खबर चलाएं जो यहां के डिलीवरी केस को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहीं इस बीच एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जब हमने जानकारी ली तो ज्यादातर एक अटल हॉस्पिटल में डॉक्टर पुष्पा मैडम ही ऑपरेशन कर रही हैं। उन डिलीवरी महिलाओं के ऑपरेशन साथ में जब हमने डॉक्टर सिविल सर्जन प्रवीण से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही डॉक्टर हैं जो ये सभी प्रकार के ऑपरेशन वगैरह कर लेती हैं। उन्हें भी हम कॉल पर बुलाते हैं। सीहोर जिले का शासकीय अस्पताल में डॉक्टर ना होना कहीं ना कहीं मरीज के साथ लापरवाही दर्शाता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, जबकि शासकीय अस्पताल में भर्ती होने वाले महिलाओं को ऑपरेशन का बोलकर डरा दिया जाता है। एवं शासकीय अस्पताल डॉक्टर पुष्पा के द्वारा खुद बोलना कि दलाल बाहर घूम रहे हैं, तो आखिर इन दलालों पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या इनकी भी मिली भगत है? क्या कमीशन खोरी के कारण है, या खुद हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को पहुंचाना खुलेआम धंधा बना हुआ है? जबकि CCTV फुटेज जगह जगह लगे हुए हैं, क्योंकि इनको फुटेज को निकालकर जांच नहीं की जा रही है। जो खुद चेक करती हैं, बाहर बैठे हुए दलाल, आप जाकर के आपको इतनी शौक है ना तो प्लीज उसको चेक करिए। बाहर बैठे हुए दलाल नहीं ले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में कि हम तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, वहां से बच्चा SNCU जाता है। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो जाकर के SNCU में चेक कर लेना कि बाहर के कितने बच्चे किस कंडीशन में आते हैं। हमको यहाँ सर डॉक्टर पुष्पा मैडम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर दलालों का अड्डा बना हुआ है, ज़्यादातर डिलीवरी महिलाएं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। क्या इस पर रोकथाम होगी? मैंने अभी वो वीडियो देखा नहीं है, आप लोग मुझे शेयर कर देंगे, मैं देखता हूँ, फिर हम लोग आपसे कार्रवाई करते हैं। सर डॉक्टर पुष्पा मैडम के द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो शासकीय हॉस्पिटल में भी ये बोलती हुई नजर आ रही है कि जो महिलाओं की डिलीवरी होती है वो अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं, उसके लिए हॉस्पिटल के बाहर ही दलाल लगे हुए रहते हैं। सर क्या कहना है? देखिए, ऐसी मेरे हिसाब से तो मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं उनसे पूछूंगा, अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया, अगर उनको कोई जानकारी होगी तो वो मुझे बताएं कौन है ये दलाल और क्यों भेज देते हैं और कौन जिम्मेदार है इसके लिए। सर हमारी मीडिया की टीम जब वहाँ पहुंची तो एक MPV में
काम करने वाले व्यक्ति की सिस्टर वहाँ पे भर्ती थी, उनके साथ भी बदतमीजी करी और अगले 15-20 मिनट में उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर नामांकन भी कराई। इस बारे में भी मुझे अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई थी। अभी आपने कहा है तो ये मेरे संज्ञान में आया है। मैं इस बारे में भी जो है उसको नोटिस दूंगा और उनसे इस बारे में जवाब तलब करूँगा। सर क्या डॉक्टर ये लोग क्या प्राइवेट में भी जाकर ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं क्या? देखिए, मेरी निगाह में तो ऐसा नहीं है, परंतु अगर कर रहे हैं और कोई अगर हमको ऑथेंटिक सूचना देता है तो हम उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। सर हमारी जानकारी के हिसाब से डॉक्टर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी भी कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर लोगों के लिए जो है प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी टाइम के बाद कर सकते हैं। अगर कोई ड्यूटी टाइम के बाद अगर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, परंतु अगर ड्यूटी टाइम में वो अपना ड्यूटी छोड़ के अगर जा रहे हैं तो वो जरूर पनिशेबल ऑफेंस है और उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर ये वीडियो देखने के बाद जो वीडियो वायरल हो रहा है, एक और बोला जा रहा है कि दलाल उन वहाँ पे लेके जाते हैं और बल्कि एक उसी हॉस्पिटल में जाकर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सर ये तो देखिए, अगर ऐसी मैंने जैसा कहा आपसे कि अगर ऐसी मुझे कोई ऑथेंटिक लिखित सूचना देता है तो फिर मैं उस पर कार्रवाई कर सकता हूँ। सीओर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय रुद्रपुर की सबसे व्यस्त डीडी चौक पर एनएचआई के जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही को लेकर रुद्रपुर व्यापार मंडल के नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए एनएचए के अफसरों को आईना दिखाया है। आक्रोशित व्यापारियों ने डीडी चौक की जानलेवा स्थिति के खिलाफ संबंधित अधिकारियों और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर आने वाले 4 दिनों में डीडी चौक की खस्ता हालत में सुधार नहीं आया तो एनएचआई के अफसरों के कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। दरअसल जलभराव से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अफसरों ने डीडी चौक पर सड़क के नीचे नालों की साफ सफाई करने के लिए वहां पड़े स्लेपों को हटा दिया। साफ सफाई के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया। इस जानलेवा नाले को ढांका नहीं। व्यापारियों का कहना है कि इन अफसरों की लापरवाही से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसको लेकर उन्होंने एनएचआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, आज से लगभग 1.25 महीने पहले रुद्रपुर शहर का जो हार्ट है, जो दिल है, वो डीडी चौक है। डीडी चौक में बस स्टैंड भी है। डीडी चौक से आप कलेक्ट्रेट की तरफ जाते हैं, डीडी चौक से आप बाजार के अंदर तरफ जाते हैं, डीडी चौक से आप खेड़ा की तरफ जाते हैं, बस्तियों की तरफ जाते हैं, ट्रेंड कैंप की तरफ जाते हैं, सिडकुल की तरफ जाते हैं। ये डीडी चौक बिल्कुल सेंटर में। इस सेंटर से इस तमाम हजार लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। आप यहाँ पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने लगभग 1.25 महीने पहले यहाँ पर इन्होंने खोद दिया था नाला खोदने वजह से आपने लेफ्ट टर्न बंद कर दिया। आज आपकी वजह से यहाँ पर 1.25 महीने हो गए, लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ जाम लग रहा है। हजारों लोग बेचारे परेशान होते हैं, धूप में खड़े होते हैं, बरसात में खड़े होते हैं। यहाँ पर डीडी चौक से ही लगभग रुद्रपुर शहर के 17 स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो स्कूल की तरफ जाते हैं। हजारों बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं। आप लोग वहाँ पर जो नन्हे मुन्ने बच्चे जाते हैं, क्या उनके एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हो? क्या आप किसी मरने का इंतजार कर रहे हो? क्या इससे पहले जो अभी आपने देखो हफ्ता 10 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 4 लोगों के बेचारों की मौत हो गई थी। क्या आप चाहते हो यहाँ भी कोई मारना चाहते हैं क्या आप? क्या हम नहीं चाहते। ये आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ सारे अधिकारियों से, कलेक्ट्रेट भी यहाँ पर है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अधिकारी डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, सारे लोग अधिकारी लोग जाते हैं। आप संज्ञान लीजिए इसका कि आखिर क्यों बंद है, ये क्या वजह क्या है। 1.25 महीने हो गए, आपने जाम लगा दिया, बंद कर दिया, ये अब ये रास्ता बंद कर दिया। आप देखिए आपके सामने सारा ये सारा सामान पड़ा हुआ है, यहाँ से साइकिल नहीं निकल सकती। हम चाहते हैं कि सबसे व्यस्तम चौराहा है, हम चाहते हैं ये सबसे अच्छा चौराहा है, इस चौराहे की खूबसूरती बनाई आपने पानी निकासी का साधन कर दिया, पर लोगों की निकासी का साधन नहीं करा। आपने वहाँ बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर। लोग आना जाना आज जा नहीं पा रहे हैं, हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। तो उसके खिलाफ आज हम यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि नेशनल हाईवे के अधिकारी संज्ञान लें इस बात को। आके क्यों बंद करके बैठे हो? अरे कौन सी नशे की गोली खाकर सो रहे हो? आप उठो, आपको उठाना चाहते हैं, कुंभकर्णी नींद से आपको उठाना चाहते हैं, उठिए और आइए यहाँ पर काम कीजिए। आप लोगों को परेशान मत करो, लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। यदि आपने बहुत जल्दी से आपने हमारी मांगों को न माना तो यहाँ से चंद कदम दूरी पर नेशनल हाईवे का जहाँ ऑफिस है, हम ऑफिस में बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे।
देखिए मामला बड़े भाई सीधा सीधा मामला है। जहां हम बैठे हुए हैं ये एक नेशनल हाईवे है, हाईवे पे हम बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं कि नेशनल हाईवे आगे जाम लगा हुआ है, आगे टूटा पड़ा है सारा। उन्होंने नाली खोदी थी, नाली खोदने के बाद नाला था, नाले का बॉर्डर उन्होंने स्लिप निकाला और यहाँ पटक दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं करा। क्यों नहीं करा उन्होंने? भाई ये बनाने का किसका काम है? जब तोड़ने का उनका काम है तो बनाने का भी तो उन्हीं का काम है। उन्होंने क्यों नहीं बना के दिया? पिछले 1 महीने से ये बंद पड़ा हुआ है, 1 महीने से कोई सुध नहीं ले रहा। यहाँ पे नेशनल हाईवे अधिकारियों का भी ऑफिस बहुत नज़दीक है, सारे शासन प्रशासन के ऑफिस हमारे इसी रोड पे। क्यों नहीं देखते हैं? वो सोते रहते हैं। मतलब हर चीज़ में व्यापारी जगाएगा, हर चीज़ में आम जनमानस जगाएगा। और अपनी आंखें उनकी भी खुली होनी चाहिए। जब इस रास्ते से सारे अधिकारी जाते हैं उन्हें भी देखना चाहिए कि ये भाई ये क्या हो रखा है और इसको हम कैसे इस समस्या का समाधान करें, और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाना चाहिए, उनको निपटाना चाहिए। आप कोई गाड़ी अगर हाईवे पे खड़ी कर दें तो आपका 500-1000 रुपये का चलान हो जाता है। पिछले 1 महीने से ये रोड बंद पड़ी है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं कहता हूँ ऐसा शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे जुड़ो ऊपर के अधिकारी हैं उन्हें एक्शन लेना चाहिए उन पे। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के एक बयान ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में आग में घी डालने का काम कर दिया है। जी हां, उनके इस बयान पर बंगाली समाज का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए, जिसका उन्होंने बहुत सी जगहों पर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी करते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने गए। दरअसल भाजपा के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा में बयान दिया था कि उत्तराखंड में बंगाली समाज को एससी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के विस्थापित बंगाली हैं। उनके इस बयान को लेकर बंगाली समाज का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के मोर्चा खोलते हुए एक नहीं बल्कि जगह जगह उनके पुतलों का दहन किया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। सुरक्षा के नजरिए से मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। इन लोगों ने शहर के डीडी चौक ट्रांजिट कैंप में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पुतले जलाए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा से चौहान को पार्टी से बाहर निकाले जाने की मांग की। जिले में अधिकांश विधायकों को बड़ी संख्या में बंगाली समाज मतदान करता है। इसके बाद बंगाली समाज के बरसों की मांग को भाजपा विधायक का ये बयान निंदनीय है। ये मुन्ना सिंह चौहान ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो विधानसभा में घटिया बयानबाजी किया है जिससे हमारे बंगाली समाज के लोगों को ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए बंगाली समाज के लोगों को। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब बंगाल में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, आसाम में मिलता है, यहाँ क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमने इस चीज़ की डिमांड 50 साल से कर रहे हैं हम लोग, और इसको देख के उन्होंने जो बयान दिया है उससे हम लोग उनका जो घटिया बयानबाजी के कारण हमने उसका पुतला फूका है और चाहेंगे कि वो पूरे समाज से माफ़ी मांगे और नहीं तो भाजपा से आग्रह करेंगे कि ऐसे नेता को बाहर का रास्ता दिखा दें। ये मामला है कि कुछ दिनों पहले विधानसभा में जिस प्रकार से बंगाली समाज का अपमान किया गया, अनुसूचित जाति की जो मांग चली थी, कई सालों से जो संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्षशील लोगों का अपमान किया गया कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की मांग के दायरे में आते ही नहीं है। ये सब कह के और बंगाली समाज के लिए कई शब्द ऐसे प्रयोग किए जो नहीं करना चाहिए था, उसी के विरोध में था। मगर सबसे बड़ी दुख की बात है कि बंगाली समाज के वोटों से जीतने वाले अरविंद पांडे, शिव अरोड़ा और सौरभ बहुगुणा, इस बयान के ऊपर उनकी चुप्पी साधी हुई है। अगर बंगाली समाज के नेता को समझना पड़ेगा, ये भाजपा के नेता जो है बंगाली समाज का वोट तो लेते हैं, परंतु बंगाली समाज के जब ऊपर बात उठती है, अंकुश उठता है, तब ये लोग का कोई राय नहीं आता। अगर 24 घंटे के अंदर अरविंद पांडे, सौरभ बहुगुणा और हमारे शिव अरोड़ा के यहाँ के विधायक, माननीय विधायक जो बंगाली वोटों से जीते हुए हैं और अधिक से अधिक भाजपा को बंगाली वोट देते हैं, बंगाली सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, अगर इनका नहीं आता तो इनका भी पुतला दहन किया जाएगा इसी चौराहे के अंदर और इनका भी विरोध किया जाएगा आगामी आने वाले चुनाव में भी और जीवन भर। और इनको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए अपने इस मामले के बारे में, वो संज्ञान लें और क्या बता रहे हैं अपनी बात को रखें ये लोग। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।